नमस्कार साथियों। अभी की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड के सारे क्वेश्चन आंसर्स जितने भी दिए उनके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो देखो, तो ये जितने भी एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स रहेंगे। उसके सबके मैं मीनिंग समझाती जाऊँगी, आंसर्स तो लिखे हुए हैं, उन्हें आपको याद करना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठें और अपनी बुक भी खोलें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको क्या क्या लिखना है। पहला है मेल। मेल मतलब होता है डाक। एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, मतलब बहुत कोई पुरानी चीज़ है। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरा हुआ। चाम का मतलब होता है आकर्षण। चाम मतलब कोई चीज़ की रौनक, है ना। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं। टू मच मतलब होता है बहुत ज़्यादा। फुटप्रिंट यानी पदचिन्ह यानी पैरों के निशान। रोप यानी रस्सी। अ लेम एक्सक्यूज़, एक झूठा, और एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना। मार्स यानी मंगल ग्रह। ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह है अपने, उसमें से एक मंगल ग्रह है। अपनी पृथ्वी भी एक ग्रह है। दूसरा है कंप्रहेंशन। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। देखो, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख रखे हैं, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर उनके आंसर्स बता दूँगी। पहला है व्हाट विल द चाइल्ड डू विद द पुसी। बच्चा पुसी के साथ क्या करेगा। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये अपने पुराने चैप्टर्स के हैं, तो अगर आपने वो चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। दूसरा है वाई डिड द मर्चेंट्स थिंक दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द कैमल। मर्चेंट यानी व्यापारी ने ऐसा क्यों सोचा कि जो बूढ़ा आदमी है उसने ऊँट को देखा होगा। तीसरा है वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम। कहाँ से ओलंपिक गेम ने अपना नाम लिया, मतलब ओलंपिक गेम को ओलंपिक गेम क्यों बोलते हैं ये पूछ रहे हैं वो। वाई डिड डॉक्टर दास वॉन्ट टू बाय शांति भवन। डॉक्टर दास शांति भवन क्यों खरीदना चाहते थे। होम डज द पोइट इन्वाइट टू गो इन हर रॉकेट। पोइट यानी कवि अपने रॉकेट में किसे लेके जाना चाहता था। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं अपन। देखो, जैसे मैंने कहा था कि आप कॉपी पेन लेके बैठो तो आप क्वेश्चंस के साथ ये आंसर्स लिख सकते हो। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि चाइल्ड विल नॉट पुल हर टेल एंड वॉन्ट ड्राइव हर अवे। बच्चा उसकी पूँछ नहीं खींचेगा, नॉट पुल हर टेल एंड वॉन्ट ड्राइव हर अवे, और ना उसे दूर भगाएगा। दूसरा था, उसका आंसर है व्हेन द ओल्ड मैन आस्क्ड, जब बूढ़े आदमी ने पूछा, इफ़ द केबल वॉज लेम इन वन लेग, क्या वह एक पैर से लंगड़ा था, एंड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, और एक आंख से अंधा था। दे थॉट दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द कैमल, तो उन्हें लगा कि बूढ़े आदमी ने उनका ऊँट देखा है। देखो, ये थॉट में ना THO कर लेना है ना बेटा, ए नहीं है। तीसरे क्वेश्चन का आ जाएगा द ओलंपिक गेम्स गॉट देयर नेम फ्रॉम। ओलंपिक गेम को अपना नाम कहाँ से मिला। फ्रॉम यानी कहाँ से, ओलंपिया से। ओलंपिया द प्लेस एक जगह है, वेयर दे वर फर्स्ट हेल्ड, जहाँ पहली बार ये गेम खेले गए थे। शांति भवन वॉज इन द मिडल ऑफ द टाउन। शांति भवन जो एक मकान का या घर का नाम है, मिडल ऑफ द टाउन मतलब कस्बे में सबसे बीच में था। इट वॉज इन गुड स्टेट मतलब उसकी अच्छी हालत में था। एंड इट्स प्राइस वॉज ओनली ₹3 लाख, और उसकी कीमत सिर्फ 3 लाख थी। सो डॉक्टर दास वॉन्टेड टू बाई इट, इसलिए डॉक्टर दास उसे खरीदना चाहता था। पोइट इन्वाइट्स फ्रेंड, कवि अपने दोस्तों को बुलाना चाहती थी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और सही और गलत बताओ। तो चैप्टर्स की कहानी आपको याद होनी चाहिए इसके लिए। पहला है द पोएट डजेंट लव लिटिल पुसी। क्या कवि छोटी सी पुसी को प्यार नहीं करती थी। ये तो गलत है, वो तो उसे बहुत चाहती थी। सेकंड है द ओल्ड मेन्स आंसर्स वर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्या उस बूढ़े आदमी के जवाब प्रश्नों के रूप में थे कि क्या वह एक पैर से लंगड़ा था, ऐसे ऐसे सवाल करके वो पूछ रहा था ना, तो ये हाँ सही है, ट्रू। तीसरा है बॉबी पेयर्स फादर वॉज अ ग्रेट रेसलर। क्या बॉबी पेयर्स के फादर एक बहुत अच्छे रेसलर थे। रेसलर मतलब कि जो कुश्ती में होते हैं ना लोग, वो वाले, तो नहीं, फॉल्स। चौथा है मिसेस घोष वॉज द ऑनर ऑफ शांति भवन। क्या शांति भवन की मालकिन मिसेस घोष थी, तो हाँ ये सही है। पांचवा है द पोइट वॉन्ट्स टू टेक हर फ्रेंड फॉर अ राइड इन हर रॉकेट। क्या कवि चाहता था कि वो अपने दोस्तों को
रॉकेट की सवारी के लिए लेके जाए, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट ओलंपिक गेम्स देन राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैराग्राफ, मतलब ये जो लिखा हुआ है इनको पढ़ना है, अबाउट ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम के बारे में है, एंड देन राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। देखो मैं इसको पूरे को एक बार समझा दूंगी, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि इसमें मैंने कहाँ से इस आंसर को ढूंढा है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। ओलंपिक गेम हर 4 साल में होता है। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज़ एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। जो खिलाड़ी है वो सभी देशों से आते हैं और इन गेम में हिस्सा लेते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेस एंड कॉम्पिटिशन आर नाउ अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स। बहुत तरीके की गेम, रेस और कंपटीशन होते हैं जो ओलंपिक का हिस्सा है। वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ आवर हॉकी। हम भारतीय अपने हॉकी पे बहुत गर्व करते हैं। वी हैड बिन द ओलंपिक चैम्पियंस इन हॉकी टिल 1960। 1960 तक हम हॉकी के चैम्पियन रह चुके हैं। वी लॉस्ट द चैम्पियनशिप इन रोम इन 1960। 1960 में हमने रोम में हॉकी हारा था। बट वी वॉन इट बैक इन टोक्यो इन 1964। फिर उसके 4 साल बाद फिर से जब 1964 टोक्यो में हुआ तो वहाँ पे हमने फिर से जीत लिया। वी लॉस्ट इट अगेन टू पाकिस्तान। हम किस में हारे थे, किससे हारे थे? पाकिस्तान से हारे थे। इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर अमंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड। भारतीय और पाकिस्तानी लोग दुनिया के सबसे अच्छे हॉकी के खिलाड़ी होते हैं। दे आर मोर स्किलफुल देन मोस्ट अदर्स। बहुत से लोगों से सबसे ज़्यादा क्यों अपने को मतलब इतने अच्छे खिलाड़ी हैं अपन, क्योंकि भारतीय और पाकिस्तानों में सबसे ज़्यादा हुनर है इस चीज़ को लेके, हॉकी खेलने का। द ओलंपिक विक्ट्रीज ऑफ आवर प्लेयर्स हैव ब्रॉट ऑनर टू द नेशन। जो ओलंपिक गेम जीतते हैं वो देश के लिए गर्व लेके आते हैं, मतलब ऑनर, इज्जत बढ़ती है देश की। Hockey champions in the last Olympics played at Athens 2004 were Australia in manhood and United States of America in women's hockey। 2004 में वो हॉकी के चैम्पियन रहे हैं। ऐसे करके पूरा पैराग्राफ खत्म होता है। अपन क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है बेटा। चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एथलीट हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम। खिलाड़ी जो ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो पूछ रहे हैं। देखो इसमें मैंने ये करा था, एथलीट कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज़, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल कंट्रीज़। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। ओलंपिक गेम खेले जाते हैं कितने में, कि मतलब कितने सालों में, तो देखो ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 year, तो इसका 4 साल हो जाएगा, सी ऑप्शन। द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड आर। हॉकी के सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन होते हैं? भारतीय और पाकिस्तानी। इंडिया एंड पाकिस्तानीज आर बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी बिकॉज दे आर। भारतीय और पाकिस्तानी लोग सबसे अच्छे हॉकी के खिलाड़ी क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर मोर स्किलफुल, उनमें ज़्यादा कला है। इंडिया लॉस्ट चैम्पियनशिप इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत सबसे पहली बार हॉकी में कब हारा था? तो देखो इसके बारे में भी लिखा है, अपन रोम में हारे थे 1960 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1960। अभी कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर्स भी मैं बता दूंगी। वॉट हैज़ ब्रॉट ऑनर टू द नेशन। देश को गर्व कैसे महसूस होता है, ठीक है। वॉट आर वी इन इंडिया प्राउड ऑफ। भारत को किस चीज़ पे गर्व है। वाई आर इंडिया एंड पाकिस्तानीज अमंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड। इंडियंस यानी भारतीय और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हॉकी के खिलाड़ी क्यों हैं। देखिए इसका आंसर्स देख लेते। तो पहले का आंसर है द ओलंपिक विक्ट्रीज ऑफ अवर प्लेयर हैज़ ब्रॉट ऑनर टू द नेशन। ओलंपिक की जीत जब होती है खिलाड़ियों की तो वही देश के लिए गर्व होता है। वी इन इंडिया प्राउड ऑफ आवर हॉकी। हम भारतीय अपने हॉकी पे गर्व करते हैं। इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर अमंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। भारतीय और पाकिस्तानी दुनिया के सबसे अच्छे हॉकी प्लेयर है बिकॉज क्योंकि दे आर मोर स्किलफुल देन अदर्स, क्योंकि उनमें ज़्यादा कला है दूसरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड पावर, तो देखो इसमें थोड़ा ग्रामर जैसे ही यूज़ आएगा तो अपन इसको सीखते हैं। पहला है राइट द होमोफोन्स ऑफ। होमोफोन्स देखो नाम से समझ आ रहा है, होमो मतलब होता है समान, फ़ोन यानी फ़ोन अपन कॉल करते हैं
तो अपने को फ़ोन पे सुनाई देता है, तो होमोफोन्स का मतलब हो जाएगा समान सुनाई देने जैसे शब्द। तो पहला है सी। सी मतलब होता है देखना, और ये वाला सी जो होता है इसका मतलब होता है समुद्र। पर सुनेंगे कैसे अपन? सी सी, दोनों सी है। अब ये निर्भर करता है कि अपन वाक्य में कहाँ किसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है ये वाला नो। इसका मतलब होता है जानना। नो मतलब होता है नहीं। ठीक है। दूसरा है राइट वन वर्ड फॉर, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य। तो वन हु लेंड्स मनी, जो पैसे देता है, तो मनी लेंडर। ठीक है। वन हु रेंट आउट अ हाउस, जो घर किराए पे देता है, तो वो लैंडलॉर्ड, मतलब मकान मालिक। मैच द कॉलम ए विद बी, ए को बी से मिलाना है। तो देखो आउल का मतलब आउल का हो जाएगा आउलेट, स्वान का मतलब स्वान का हो जाएगा सिन्नेट, और रिवर का हो जाएगा रिवलेट। ठीक है। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, विपरीतार्थी बताना है, मतलब कि दिन का रात, माता का पिता, मतलब उल्टा। ठीक है। फर्स्ट है वाइल्ड, मतलब होता है जंगली, टेम यानी बहुत कम। सेकेंड है शार्प, मतलब बहुत तीखा। ब्लंट यानी मतलब शार्प जैसे चाकू, तेज़ धार का शार्प है ना। ब्लंट यानी होता है बोठा कह सकते हैं। ठीक है। ब्लंट जो शार्प नहीं है। अब ग्रामर का इस्तेमाल देखते हैं। फ्रेम क्वेश्चंस विद वेयर, हु एंड व्हेन टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। ये जो अपने कोई आंसर दे रखे हैं इनको एक प्रश्न के रूप में पूछना है। जैसे आंसर है सुमन हैज़ हर लंच एट ऑफिस, सुमन ने अपना लंच ऑफिस में किया। तो अपन ऐसे पूछ सकते हैं कि किसने अपना लंच ऑफिस में किया, तो उसको अपन ने पूछा है हु डज़ हैव हर लंच एट ऑफिस। ओके। सेकेंड है शी हैज़ हर लंच एट 2 o'clock, उसने अपना लंच 2 बजे किया। तो अपन इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि उसने अपना लंच कितनी बजे किया। तो अपन लिखेंगे व्हेन डज शी हैव हर लंच, उसने अपना भोजन कितनी बजे किया। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट प्रिपोजिशन। देखो प्रिपोजिशन ये होते हैं कि जो दो वाक्य को मिलाते हैं। ठीक है। एक बीच में जोड़ने के लिए। तो आई ड्रू अ लाइन, मैंने एक लाइन खींची पेज पे, तो अक्रॉस अ पेज। ठीक है। हेमू जम्प्ड डैश द रिवर, हेमू कूदा नदी में, तो नदी में जो है में वो इंटू हो गया। कैन यू फिनिश द वर्क डैश बाय डैश 5 o'clock, क्या तुम अपना कार्य 5 बजे तक कर लोगे, तो तक तो वो आ जाएगा बाय। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, नीचे दिए गए वाक्य को भरना है सही क्रिया इस्तेमाल करके। अपन वाक्य पढ़ेंगे फिर उससे सोचेंगे कि अपने को इसमें भूतकाल भविष्यकाल का क्या मतलब कैसे शब्द का इस्तेमाल करना है। तो पहला है अवर इंडियन क्रिकेट टीम, अपनी भारतीय क्रिकेट टीम डैश द वर्ल्ड कप इन 1983, 1983 में उसने वर्ल्ड कप जीता। अब देखो 1983 पुरानी बात है, मतलब भूतकाल की है, तो अपन इसमें पास्ट वाला वर्ड यूज़ करेंगे, तो विन की वॉन कर देंगे सेकेंड फॉर्म। ओके। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, बाहर एकदम सन्नाटा है। सडनली आई डैश अ नॉइस, अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी, तो इसमें भी क्रिया का दूसरा फॉर्म आ जाएगा, तो आई हेयर। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट फॉर्म, अपने नीचे दिए गए शब्द वाक्यों को इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है। देखो दो फॉर्म होते हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। जैसे मैं समझाऊँ कि मैंने जैसे मम्मी ने मुझे कहा मार्केट से सामान लिया, और फिर मैंने किसी तीसरे को जब इस बात को बताया, जो तीसरा ऐसे कहेगा, तो वो ऐसा कहेगा कि उसे उसकी मम्मी ने कहा कि वो मार्केट से सामान ले आए। तो ये जो अपन ने वाक्य को एकदम अलग तरीके से बोला ना, वही एक इनडायरेक्ट तरीका हो गया, इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। तो यही जो लिखा है इसे भी अपन एक इनडायरेक्ट तरीके से करेंगे। तो पहला है सीमा आस्क्ड आशु, सीमा ने आशु से कहा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे हो। तो इसको अपन कर देंगे सीमा आस्क्ड आशु व्हाट शी वॉज डूइंग टुमारो। ठीक है। देखते हैं अपन इसका। सीमा आस्क्ड आशु, सीमा ने आशु से पूछा व्हाट शी वॉज डूइंग दैट डे, वह उस दिन क्या कर रही थी। आशु सैड आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स पैलेस, आशु ने कहा मैं अपनी दादी के घर जा रहा हूँ। ठीक है। तो अपन इसका इनडायरेक्ट फॉर्म देखते हैं। आशु सैड दैट शी वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स पैलेस, आशु ने कहा कि वह अपनी दादी के घर जा रही है। ठीक है।
रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ अ पोएम यूजिंग द नेसेसरी पंचुएशन मार्क। इसमें पंचुएशन मार्क लगाना है, जैसे कॉमा या फुल स्टॉप, और अपने को इस वाक्य को कंप्लीट करना है। लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट मैन रिमाइंड्स अस वी कैन मेक अवर लाइफ सबलाइन। तो इसमें एल जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी यहाँ और यहाँ कॉमा लग के यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट है लेट्स राइट। चलो लिखते हैं, मतलब इसमें अपने को कुछ लिखना है। पहला है राइट 3 सेंटेंस अबाउट द मून। चाँद पे 3 वाक्य लिखना है, ठीक है। अब ये मत लिख देना कि वो चाँद जैसी दिखती है, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं। अपने को करना है राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट द मून। तो अपन पहला तो लिख देंगे कि वो पृथ्वी के आसपास घूमता है, मतलब जो पृथ्वी के आसपास घूमते हैं उन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं। ओके, तो वो पृथ्वी की सैटेलाइट है। फिर और अपन देख सकते हैं, मैं पूरा बता देती हूँ आपको। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। पृथ्वी के आसपास जो प्राकृतिक चीज़ घूमती है वो मून है। द मून इज़ नेचुरल, प्राकृतिक सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। वो पृथ्वी के आसपास घूमती है। वी सी द फुल मून ऑन पूर्णिमा। हम पूर्णिमा पे पूरा चांद देखते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन रेनबो यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है अपने को रेनबो पे नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करके। तो इनके मैं अर्थ बता देती हूँ, फिर अपन इनका पूरा एक पैराग्राफ बना देंगे। रेनबो यानी होता है रेनबो स्काई यानी आसमान, रेनी सीज़न यानी बारिश का मौसम, क्लाउड्स यानी बादल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, प्रेटी कलर्स यानी प्यारे रंग। ठीक है, तो अपन ने इसका पैराग्राफ बना दिया। वी यूजुअली सी अ रेनबो इन द स्काई। हमें अक्सर रेनबो आसमान में दिखता है ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, बारिश के मौसम में। अलॉन्ग विथ क्लाउड्स, बादलों के साथ। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर लगता है। इट हैज़ 7 प्रीटी कलर्स, उसमें 7 प्यारे रंग होते हैं। तो देखो इसी के साथ एक्सरसाइज तो ख़त्म होती है। आई होप कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर बिल्कुल करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।